जिन जिन बच्चों को राजस्थान के कैंडिडेट्स जो भी थे और उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, कुछ इश्यू आ रहा था कि सीट अलॉटमेंट फॉर राजस्थान कैंडिडेट्स एज नॉट एग्जॉस्टेड, ऐसा कुछ लिखा आ रहा था उनकी स्क्रीन पर। तो वो क्या है उसके ऊपर पहले बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वो एक्स कॉलेज तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर वो जो ब्रांच चाहिए वो नहीं मिली, तो आप अपनी ब्रांच चेंज करना चाहोगे या वर्क मोमेंट के लिए अप्लाई कैसे करना है, कि आपको कितनी फीस लेके जानी है वो भी मैं बता दूंगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए तो सर्च का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए बनाई गई है। थोड़ी लंबी वीडियो है, बहुत सारे डाटा को मैंने इसके अंदर लिए हैं और लेने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपकी जो सीट अलॉटमेंट है उससे रिगार्डिंग हर छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं बहुत सारे, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक ओवरव्यू देने के लिए आपको मैं ये पॉइंट्स दिख रहे हैं इधर, ये जितने भी सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट ले रखा है हमने, सीट नॉट अलॉटेड। जिन जिन बच्चों को राजस्थान के कैंडिडेट्स जो भी थे और उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, कुछ इश्यू आ रहा था कि सीट अलॉटमेंट फॉर राजस्थान कैंडिडेट्स एज नॉट एग्जॉस्टेड, ऐसा कुछ लिखा आ रहा था उनकी स्क्रीन पर। तो वो क्या है उसके ऊपर पहले बात करते हैं, ठीक है। तो जिनके भी ये आया है उनके पहले क्यों आया है उसका भी एक रीजन होना चाहिए। उसका जो साफ साफ मीनिंग है, उसका कहने का मतलब ये है कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। ये सोच लेना कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों नहीं हुई है। तो ऐसा है कि जो जब जब आपकी जो रेप रैंक थी, मान लीजिए आपकी रेप रैंक जो भी हो, और आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, आपने 4 कॉलेजेस की सीएस भर दी सिर्फ, और उस चॉइस फिलिंग उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको उस चॉइस फिलिंग में से कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। मतलब वो आपकी जो रैंक थी वो कुछ ज्यादा हाई थी, और उन जो कॉलेज जो आपने कॉलेजेस भरी उनकी जो कट ऑफ थी आपकी रैंक से पहले ही खत्म हो गई, इसीलिए आपको उन चॉइस फिलिंग में से कोई भी कॉलेज नहीं मिला। ये हो गई आपकी बात कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया रीप के रिगार्डिंग। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे 2 चीजें, ये तो आपकी थी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन क्या है। मुझे पता है कि सबके साथ हुआ नहीं होगा, ये कुछ कुछ बच्चे हैं उनके साथ हुआ होगा। तो अगर जिनको जिनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो देख सकते हैं कि उनको क्या हुआ है। तो ये तो थी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज का। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कॉलेज लेनी है, या मतलब रीप हमको कैसे कॉलेज देगा, या क्या हम बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। नहीं, अब आपके पास एक लास्ट चांस कह सकते हैं कि वेट करना है बस, अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा करके कि कुछ मिलता है या नहीं। आपको जो आपका 28 सितंबर के बाद में अपवर्ड मूवमेंट चालू होगा। उसके बाद में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो आपको लेनी होगी, ओके। अगर अलॉट होता है तो, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप रीप से बिल्कुल बाहर हैं। आप कोई प्राइवेट कॉलेज, कुछ भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेके अपनी कंटिन्यू कर सकते हो पढ़ाई, या फिर जोसा के थ्रू जा सकते हो अगर आपकी जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल है, ओके। ये बात हुई आपकी जिनको जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था राजस्थान के कैंडिडेट्स को, ओके। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इस वीडियो का सेकंड पॉइंट है अपवर्ड मूवमेंट। कल आपकी सीट अलॉटमेंट आई थी, वैसे तो बहुत से लोगों को सेटिस्फाइली उनकी जो मन चाहिए कॉलेज थी वो मिल गई, लेकिन अब उनको ब्रांच वो जो चाहते थे वो नहीं मिली, ठीक है। जैसे आपके साथ भी हुआ होगी, अगर आपको एक्स कॉलेज चाहिए थी, एक्स कॉलेज के अंदर आपको वाई ब्रांच चाहिए, लेकिन आपको वो एक्स कॉलेज तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर वो जो ब्रांच चाहिए वो नहीं मिली, तो आप अपनी ब्रांच चेंज करना चाहोगे। या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपको जो कॉलेज जो मिलनी चाहिए थी उससे जस्ट एक नीचे वाली मिल चुकी है, तो आप अपने ऊपर कैसे अप्लाई करोगे। तो ऐसा है, इस चीजों के लिए होता है एक अपवर्ड मूवमेंट। जिनको नहीं पता अपवर्ड मूवमेंट, मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी, लिस्ट आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने बताया था कि कैसे आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया शायद, या मतलब अगर ये नहीं पता कि कैसे होता है तो पहले अपवर्ड मूवमेंट कराने से पहले, जब आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है तो पहले जो आपको कॉलेज अलॉट की गई है, जैसे आपको सीटीआई अलॉट की गई है, ओके, और आपको जाना है एमबीएम के अंदर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन, मेरे पास एक कुछ पेपर्स हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कुछ मेरे ही पेपर्स हैं, ठीक है। ये सीट, ओके, एक मिनट रुको, ये मेरी सीट अलॉटमेंट का लेटर है। अब ठीक है, अभी आपकी सीट अलॉटमेंट नहीं, सॉरी, चॉइस फिलिंग है। अगर आपको कोई भी कॉलेज, जैसे 13वां नंबर की कॉलेज आपको मिली है इसमें से, और आपको जाना है कि यार मेरे को इस 13 से ऊपर जो भी मिले मैं ले लूंगा, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कैसे करना है कि आपको जो 13 नंबर वाली कॉलेज मिली है, जो ब्रांच मिली है, उसके अंदर पर्टिकुलरली जाना है,
जाने के बाद में आपको रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग के टाइम आपको जो पैसा लगेगा, कितना क्या लगेगा, वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। आपको कितनी फीस लेके जानी है वो भी मैं बता दूंगा। तो जो भी आपको फीस वगैरह जो भी लेके जानी है, वो पर्टिकुलर रिपोर्टिंग करवानी है। जो कॉलेज आपको अभी अलॉट हुआ है और 28 तारीख से पहले पहले, संडे का शायद बंद होता है, मुझे नहीं पता। एक बार आप कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिएगा संडे को ओपन है या क्लोज। तो पर्टिकुलरली आपको जाना है उस कॉलेज के अंदर और रिपोर्टिंग कंप्लीट करा के, रिपोर्टिंग जब कंप्लीट होगी उसी के बाद आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आपके लिए इनेबल होगा। नहीं तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है। तो रिपोर्टिंग करवाना मस्ट है, ठीक है। ये हुई रिपोर्टिंग। अब अपवर्ड मूवमेंट कैसे अप्लाई करें ये तो मैंने बता दिया कि पहले आपको रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद में एक ऑप्शन होगा अपवर्ड मूवमेंट का, उसे इनेबल करके टिक मार्क करके आई एग्री एक ऑप्शन होता है वहां पे करके वो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट क्यों करते हैं। क्या अपवर्ड मूवमेंट में सिर्फ कॉलेज चेंज होती है? नहीं। अगर आपको जैसे एग्जांपल देता हूं कि देखो यहाँ पर ये अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे 1 नंबर से लेके मैंने 8वें नंबर तक, ठीक है, 1 से 8वें तक एमबीएम भर रखी है। अगर मेरे को 8वें नंबर वाली एमबीएम की ब्रांच मिलती है तो ऊपर सारी एमबीएम है, ठीक है, 8वें से ऊपर सारी एमबीएम है, नीचे की बात नहीं होगी गाइस। जो आपको कॉलेज मिला है इससे ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जा पाओगे, नीचे की बात नहीं होगी। अगर आपको 8वें नंबर पे जो कॉलेज मिला है, ठीक है, जैसे 8वें नंबर पे इसमें लिख रखा है एमबीएम, ठीक है। अब आपको एमबीएम से 8वें सब ऊपर सारे एमबीएम है तो आप एमबीएम की ब्रांच चेंज कर सकते हो उस केसेस में कि अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करके मैं पर्टिकुलर कॉलेज की ब्रांच चेंज कर दूंगा। अपने हाथ में कुछ नहीं होता कि आपको कौन सा चाहिए, वो आप मन चाहोगे तो मिलेगा नहीं, वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग रीप का एल्गोरिथम आपको दे देगा। अब केस लेते हैं कि आपको जो 13वां नंबर का कॉलेज है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है सीटीआई का सिविल, ठीक है। अगर आपको ये मिला है और आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो क्या क्या चांसेस बनते हैं ये देख लेना। इसके ऊपर आपको 13वें नंबर के ऊपर 12वां मिल सकता है, 11वां मिल सकता है, 10वां, 8वां, 7वां, 5वां, जो भी सारे मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सीटीआई मिलेगा, अगर आपके मार्क्स बेटर हुए तो आपको एमबीएम मिल सकता है। ओके, यही केसेस आता है कि जिसको अजमेर कॉलेज मिला है, बीकानेर कॉलेज मिला है, अगर उनके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे अजमेर, जस्ट आपको अजमेर का सिविल मिला है, उसके ऊपर जस्ट ऊपर आपके सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, अच्छी अच्छी ब्रांचेस है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि अपवर्ड मूवमेंट में जब अप्लाई करके आपको कॉलेज और ब्रांच चेंज हो सकती है। ये था मेरा यहाँ तक का मेन मोटिव। अब बात करें कब करें। रिपोर्टिंग के बाद ही ये ऑप्शन इनेबल होगा अपवर्ड मूवमेंट का, ठीक है। तो उसके जब भी इनेबल होता है मेरे पास एक इसका परफॉर्मा आता है तो मैं एक और बता दूंगा कि उसके अंदर कैसे क्या अप्लाई करना है। ओके, तो पहले रिपोर्टिंग करना मस्ट है, रिपोर्टिंग करोगे उसके बाद ही अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन इनेबल होगा। ओके, अब बात करते हैं ब्रांच चेंज करनी है, कैसे करेंगे ब्रांच चेंज। देखो, अगर आपको जो मनचाही ब्रांच नहीं मिली है, पहले तो जो ब्रांच मिली है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, वो अपने को सिक्योर रखनी है। क्या पता आपने वो छोड़ दी और वो कॉलेज ही आपके बाद में आपके हाथ में नहीं रहा। तो एक डाउट आ रहा था बच्चों के बीच में कि भैया अगर मैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए, जैसे मेरे को सीटीआई की इलेक्ट्रिकल मिली है और मैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए एमबीएम की कोई भी दूसरी ब्रांच लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे अगर अपवर्ड मूवमेंट में मेरे को ये ब्रांच नहीं मिली तो क्या ये मेरे पास नहीं रहेगी? नहीं, अगर आपको ये नहीं मिली तो ये तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। मतलब इतना रिस्क नहीं है। अगर ये आपको मिली है और इससे ऊपर आपको ये लेना चाहते हो तो अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई कर दो। अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, यहाँ से आप ट्रांसफर यहाँ हो जाओगे। और लेकिन अगर आपको ये नहीं मिली तो आपको ये तो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपको ये मिल गई तो आप सोच रहे हो कि अब इससे मैं वापस यहाँ पे आ जाऊं, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात डाउट क्लियर कर लो। अब फीस की बात करते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट में अगर मेरे कॉलेज चेंज होगी फीस कैसे जाएगी वापिस। मेरी जो मैंने कॉलेज में वहां फीस भरी थी वो वहां कैसे जाएगी, वो सब आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। सब कॉलेज वाले की अंडर में सब कुछ हो जाता है, अपने को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है उसकी। डॉक्यूमेंट भी वो इधर उधर भेज देंगे आपको, बस जो कॉलेज। और हाँ, अगर आपकी कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट के बाद सेम कॉलेज में सेम ब्रांच सेम कॉलेज में अंदर ब्रांच चेंज होती है तो भी आपको वापस से उस कॉलेज के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। अगर इस कॉलेज की कोई ब्रांच से इस कॉलेज में दूसरी कॉलेज में जाते हो तो उसमें भी आपको फिर से रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, जो कॉलेज आपको बाद में मिली है अपवर्ड मूवमेंट के बाद, ठीक है। बात समझ में आई? डाउट क्लियर हुआ? ओके, अगर यहां तक कुछ क्लियर हुआ तो फटाफट से इस वीडियो को अभी करो लाइक, प्लीज एक लाइक कर दो। लाइक तो बनता ना भाई, कर दो यार, क्या दिक्कत है। ओके, अब बात करते हैं अगला पॉइंट, ब्रांच चेंज करनी है। सिर्फ आपको कॉलेज के अंदर ब्रांच चेंज करनी है तो ऐसा है कि जैसे आपने सबसे टॉप की प्रेफरेंस आपको मिल गई, आपने सबसे टॉप की जो प्रेफरेंस मिल गई, अब आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार शायद से मेरे को कोई दूसरी ब्रांच मिल जाए। तो ऐसा है कि अगर आपको
ये बात करनी है कि मैं अपनी ब्रांच चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपर मोमेंट के अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ब्रांच चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, आप इंटरनल स्लाइडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करोगे। वो कब होगी, आपके अपवर्ड मूवमेंट का जो भी कार्यक्रम है वो खत्म होएगा, उसके बाद में इंटरनल स्लाइडिंग की बातें शुरू होगी। तो ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट, फीस कितनी ले जाए कॉलेजेस के अंदर। सबसे बड़ा सवाल, फीस कितनी ले जाए भैया, फीस फीस फीस। अरे भाई फीस बताते मैंने इसके लिए भी एक डाटा बना के रखा है, तो मैं आपको पहले स्क्रीन पे दिखा देता हूँ वो डाटा। एक बार यहाँ पे भी खोल लूँ, सेव कर देते हैं इसको एक बार को। ओके, फीस फीस ओके, मैं फीस निकाल देता हूँ आपके लिए। कहाँ गई फीस की कॉलेज, अबे यार। तो देखो फीस जो है वो, अगर एमबीएम की बात करें, अगर एमबीएम में आपको ये देखो, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होगा कि एसएफएस माइनिंग की कितनी है, उसकी कितनी है, उसकी कितनी है, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें, अगर माइनिंग के अंदर सॉरी, अगर एमबीएम के अंदर आपको एसएफएस ब्रांच की, एसएफएस वाली सीट की, कोई भी ब्रांच की एसएफएस सीट मिलती है, सिर्फ एसएफएस लिखा होगा, ठीक है। अगर एसएफएस सीट लिखी है तो उसकी एक साल की फीस है 70,000, और आपको जो फीस लेके जानी है वो कॉलेज की फर्स्ट सेम की फीस लेके जानी होती है। समझ में आया? थोड़े यार गर्मी हो रही है मेरे को वहां पे, थोड़ा सो सकते हो, पंखे की आवाज आती हो वरना। तो आपको फर्स्ट सेम की फीस लेके जानी है कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग के वक्त। अब क्या रिपोर्टिंग का टाइम आज से ही शुरू हो चुका है, आज कल परसों 28 तारीख तक लास्ट रिपोर्टिंग है, 28 से पहले ही करा देना, ठीक है। रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग होता है सुबह 8 बजे से शाम की 5 बजे तक होता है कॉलेजेस के अंदर, और कॉलेजेस की जो हेल्पलाइन नंबर है वहां जाके आप बात कर सकते हो पर्टिकुलरली, ठीक है। अब बात करते हैं फीस कितनी कितनी। तो गैस एसएफए सीट की 70,000 होती है, और उसकी आधी मतलब 70 की आधी 35, तो आप ये मान के चलो कि आपको एसएफए सीट अगर एमबीएम सीटीआई आरटीयू के अंदर मिली है तो मिनिमम 40 तो लेके ही जाना है, 40,000। ओके, सेफ्टी से ले जाना भाई लोग, 40,000 बड़ी रकम होती है। ओके, और अब बात करते हैं फीस की। प्राइवेट कॉलेजेस की यार, आप उनकी साइट है, पर्टिकुलरली जो भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिली है उनकी जो भी साइट है वहां पे जाओ, पता लगाओ एक ईयर की फीस कितनी, एक साल की फीस कितनी है, और उसका आधा करके थोड़ा सा ऊपर ले जाना। जैसे 40, एक साल की 70,000 फीस है कोई प्राइवेट कॉलेज की, या 1 लाख फीस है, तो आप 50,000 तो मान के चलो लेके ही जाना है। और नहीं हो तो प्राइवेट कॉलेजेस के तो नंबर हेल्पलाइन पे दे ही रखे होते हैं, तो वहां भी जाके आप ट्राई कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हमको कितनी फीस लेके आनी है रिपोर्टिंग के वक्त। ओके, और यहाँ पे फिर भी मैंने कुछ लिख रखा है, अगर सीटीआई के अंदर भी ये आरटीयू सीटीआई एमबीएम का अगर वो बताया ना मैंने, एसएफएस मिला है तो 40 लेके जानी है। अगर गैस मिली है, जिसके भी गैस ब्रांच है एमबीएम सीटीआई आरटीयू, तो उसको लेके जाना है मिनिमम 20,000। ओके, 20,000 लेके ही जाना है। और टीएफडब्ल्यूएससी जो होती है उसके लिए 15,000 लेके जाना है। कैटेगरी वाइज ये थोड़ा बहुत कम होगा, ये मैं जितना बता रहा हूँ ना, मतलब इतने तो लेके जाने ही है। कैटेगरी अगर आपकी होगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो भी है, आपकी थोड़ी बहुत कम लगेगी, कैटेगरी में थोड़ा चेंज कम होता है। ओके, एसकेआईटी में आपको मिनिमम 50,000 लेके चलना है, जेईसीआरसी में 50 तो मान के चलो, और एमएलवी जिसको मिला है वो 45-50 के बीच में ले जाए। बीकानेर के लिए 35 लेके जाए। ओके, और अजमेर जिसको मिला है वो 40 लेके चले। और आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई जरूर कर देना रिपोर्टिंग करवा के, अगर जो भी कॉलेज जो भी बंदे आप जाना चाहते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देना। ओके, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हम निकालते हैं आपके यहाँ पे। ओके, एक मिनट रुको। चौथे पॉइंट में हमने बात कर ली फीस कितनी लेके जानी है। पांचवा पॉइंट, इस वीडियो का पांचवा पॉइंट वो है एडमिशन वापस कैसे करें। भैया डाउट क्या आ रहे, देखो डाउट सुनो आप, ये आपको भी आना चाहिए था यार। डाउट क्या आ रहा है बच्चे से वो सुना। भैया अगर मेरे को अगर मेरे को जेईसीआरसी मिला और इसकी कोई सिविल ब्रांच मिल गई, जेईसीआरसी की सिविल ब्रांच मेरे को मिली, और मैंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया, और मेरे को एसकेआईटी की कोई दूसरी ब्रांच मिल गई, मतलब सीएसआईटी नहीं मिली, और मेरे को एसकेआईटी भी पसंद नहीं आई, तो क्या मैं एडमिशन वापस ले सकता हूँ? जी हाँ, आप एडमिशन वापस ले सकते हो, एडमिशन विड्रॉल कर सकते हो। जरूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको कि आपको एडमिशन लेना ही है, आपके ऊपर डिपेंड। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो रखो रीप के अंडर में। अगर डायरेक्ट की बात करता हूँ उसकी मैं बात नहीं करूंगा। अगर रीप के अंडर में आप एडमिशन लेते हो और आपको पसंद नहीं आई कॉलेज ब्रांच वगैरह, और अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपने सोच रहे हो कि मैं विड्रॉल कर लूँ एडमिशन, तो जी हाँ आप विड्रॉल कर सकते हो। जितनी फीस आपने दी थी एग्जैक्टली उतनी पूरी वापस नहीं देंगे,
जो भी क्राइटेरिया होता है कि 1000 2000 500 जो भी काटते हैं वो काटेंगे और बाकी फीस आपको वापस रिटर्न कर देंगे। ओके, ये होती है एडमिशन वापस कैसे होता है, ये बात कर ली मैंने इसके अंदर। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग। अगला पॉइंट है मेरा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कैसे होगी, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, और टाइमिंग क्या होगा। तो रिपोर्टिंग जो राजस्थान की है वो अभी तक तो ऑनलाइन का कोई केस नहीं बन रहा, ऑफलाइन ही बोल रखी है। तो आपको पर्टिकुलर सब कॉलेज के अंदर जाना है, और आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो अपना कैंपस भी एक बार घूम के आ जाना। एक बार कॉलेज के अंदर जा ही रहे हो तो ये किस तरह का कैंपस है। ओके, और ऑफलाइन रिपोर्टिंग अभी है, ऑनलाइन का कोई क्राइटेरिया अभी बोल नहीं रखा रीप ने, अगर होता है तो मैं बता दूंगा। और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग मैंने बताई है अभी 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेके शाम की 5 बजे तक भी। सुबह सुबह सवेरे सवेरे अपने हिसाब से जहां भी आपको, अगर रात को निकलते हो तो सुबह तक पहुंच जाओगे जोधपुर सीटीआई में, अगर जहां भी पहुंचते हो, और थोड़ी देर वेट करके चले जाना। ओके ओके, अगर बात करें अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हॉस्टल्स। हॉस्टल्स कैसे अप्लाई करेंगे, जो हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो हॉस्टल्स के लिए अप्लाई कैसे करें। तो ऐसा है, जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको ऐसा दिया जाएगा, एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फॉर्म भरेंगे ना आपके, तो आपको वहां पे बोलेंगे कि आपको हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। अभी भी कर सकते हो और बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर जो लोग हॉस्टल्स, एक बार अगर आप कॉलेज जा ही रहे हो तो हॉस्टल्स की कंडीशन देख के आ जाना। अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करना, पहले बाद में पहले मत कर देना। और अगर, जी हाँ, ऐसा भी होता है कि अगर आपने हॉस्टल्स के लिए अप्लाई किया और आप नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई अगर एक बार सब कर देना, अगर लेना हो तो पसंद आए बाद में, अगर अभी तो शायद ही दिखाएंगे कोई लोग हॉस्टल, लेकिन अगर आपको बाद में पता चलता है कि हॉस्टल ये कंडीशन है, तो आपको अगर हॉस्टल मिला है, अगर आपको हॉस्टल मिला है तो आप उसे छोड़ सकते हो, कोई पैसे नहीं कटते। और हॉस्टल की जो सीन है वो मैं बता दूंगा अगले वीडियो के या 1-2 वीडियो के बाद में। आप कमेंट करते रहा करो कि किस टाइप के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ये था आज की वीडियो का मेन टॉपिक। 7 टॉपिक मैंने लिए थे, 7 कवर कर लिए हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ यहाँ पे। और ये तो था आपके सीट अलॉटमेंट, ये चॉइस फिलिंग, इसका एक फोटोकॉपी निकलवा के रख लेना अपने पास में, काम आता रहता है कभी। ओके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो देखो, ये आपको मिलेगा रिपोर्टिंग स्लिप। ये जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो ये रिपोर्टिंग स्लिप इसी मिलेगी आपको, ये रख लेना, साइन वाइन करी हुई मिलेगी वहां से। इसका 2-3 फोटो कॉपी करा के, जो फीस जमा कराते हो गाइस उसकी जो स्लिप होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर बता रहा हूँ, जो फीस जमा कराते हो आप 40-50 हजार जो भी जमा कराओगे, इसकी स्लिप की 10 जितनी फोटो कॉपी निकलवा सकते हो 4-5 लिखवा के रख देना, इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी फीस, ऐसा होता है ना, अब ये भी केस बनता है कि जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के अंदर आते हो, सीटीआई से उदयपुर के अंदर आया था, जैसे मैं, सॉरी, सीटीआई से एमबीएम के अंदर आया था, तो सीटीआई की मैंने 35,000 जमा कराई थी, और एमबीएम की जो फीस थी वो सिर्फ 30,000 थी 1 साल की, और सीटीआई की 35,000 1 सेमेस्टर की। तो जो फीस बची थी ना यहाँ से वहां आने पर, वो आपके अकाउंट में दे दी जाती है। मतलब आपको कॉलेज के द्वारा ये अकाउंट मिल जाता है कि उसके अंदर आप क्या करते हो कि जब आपके अगले सेम पढ़ोगे तो उसकी फीस आपके एडजस्ट कर ली जाएगी, उसके अगले और भी बच जाएगी तो वो अगले सेम में एडजस्ट कर लेंगे। तो वो स्लिप रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात जो बता रहा था डॉक्यूमेंट, वो ये है आपका सीट अलॉटमेंट, जो भी कल आपको मिला था सीट अलॉटमेंट, उसका प्रिंट नहीं, हाँ, प्रिंट फोटोकॉपी निकलवा लेना ऐसा, ठीक है। और इसकी दो निकलवा लेना, शायद 1-2 बार देखेंगे जमा करेंगे, तो ये निकलवा के अपने पास रख लेना, ये भी काम का होता है। ओके, और दूसरी चीज, एक और चीज, जो लोग पूछ रहे थे आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, ओके, तो उनके लिए 4 पेज वाला जो रीप ने दे रखा है वो भी वैलिड है, लेकिन जो मैंने अप्लाई किया था 1 पेज वाला वो ये था। ओके, तो 1 पेज वाला भी अप्लाई कर सकते हो आप, ये मित्र से निकल जाता है इसका फोटोकॉपी, जो दोनों चल जाता है, और मेडिकल भी चल जाता है। मेडिकल मैंने आपको बता रखा है वीडियो का, देख लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट रीप की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। तो यही रखते हैं यार इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है इतनी लंबी वीडियो में से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, कुछ काम आई होगी। अगर काम आई हो तो लाइक तो बनता ही है बॉस, लाइक करो ना यार भाई, यार 150 लाइक में क्या होता है, 200 लाइक तो कराओ अब तो, 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ओके, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, करो सब्सक्राइब, लाल कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। और हाँ, मैंने बोला था Q&A करेंगे, Q&A के अंदर तुम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, मेरे को वो कॉलेज मिली, मेरे को वो, मैं कुछ बोला था यार, कुछ मतलब अच्छे से पूछ लेना क्वेश्चन, कुछ पर्सनली भी पूछ लेना, तो उस टाइप के पूछो। अगर पूछना ही है तो वो भी रख लेंगे, लेकिन कुछ और भी पूछ सकते हो तो पूछ लेना Q&A करके, वीडियो के नीचे से डाल देना #Q&A और लिख देना अपने क्वेश्चंस, मैं उठा लूंगा। ओके, तो इतना ही रखते हैं यार इस वीडियो के अंदर।
उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने रखते हैं। सी या, एज ऑलवेज सी या, हैव अ गुड डे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers.